मैं आपको बता दूं, जितने भी चार्ट पैटर्न हैं उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल पैटर्न हेड एंड शोल्डर होती है और उसकी एक्यूरेसी भी सबसे ज़्यादा होती है। चलिए इस पैटर्न के कुछ उदाहरण देखते हैं। इस चार्ट में शुरुआत में प्राइस बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा था। उसके बाद प्राइस इस सपोर्ट तक नीचे गिरता है और फिर से प्राइस एक बार ऊपर जाता है और आखिर में प्राइस इस लेवल के पास आता है। ये लेफ्ट शोल्डर, ये सिर एंड ये राइट शोल्डर। दोस्तों, जब तक ये नेकलाइन नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होती तब तक हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में रिवर्स होगी। नेक्स्ट, प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाता है। अब यहां से प्राइस डाउन साइड में एक मूवमेंट दे सकता है। चलिए इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। देखिए, यहां पर स्टार्टिंग में प्राइस अप ट्रेंड में है। नेक्स्ट, प्राइस डायरेक्ट इस सपोर्ट तक नीचे गिर जाता है। यहां पर आप देखो तो प्राइस ने इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, मतलब यहां धीरे धीरे सेलर्स एक्टिव होने लगे हैं। लेकिन अभी भी ये अपर ट्रेंड ही है क्योंकि यह रीसेंट स्विंग अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। नेक्स्ट, प्राइस यहां से ऊपर जाता है लेकिन यह लेवल को प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता है। दोस्तों, अगर यहां बायर्स बाय करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते तो मार्केट नया हाई बनता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब फिलहाल यहां बायर्स कमजोर हो रहे हैं और सेलर्स धीरे धीरे मार्केट का कंट्रोल ले रहे हैं। नेक्स्ट, प्राइस नीचे गिरता है और इस नेक लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। यहां से आगे प्राइस नीचे गिर सकता है क्योंकि हमें यहां दिख रहा है कि मार्केट में बायर्स ज्यादा बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है और सेलर्स हर मोमेंट पर अपनी एक्टिविटी शो कर रहे हैं। यहां पे सेलर्स की एक्टिविटीज ज्यादा है, इसलिए हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे से प्राइस नीचे गिर सकता है। नेक्स्ट, हम देखें तो ये बुलिश ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो चुका है। चलिए अब समझते हैं कि आपको इस पैटर्न में ट्रेड कैसे लेना है। इसमें भी आपको रीटेस्ट का वेट करना है। जैसे कि यहाँ प्राइस स्टार्टिंग में अपर ट्रेंड में मूव कर रहा था, उसके बाद प्राइस नीचे गिरता है जहां एक पहले सपोर्ट था। आगे प्राइस ऊपर जाता है इस लेवल तक और फिर एक बार नीचे गिरने की कोशिश करता है। हमें दिख रहा है कि बायर्स कमजोर हो रहे हैं, लेकिन हम वेट करेंगे कि सेलर्स थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट हो। नेक्स्ट, प्राइस नेकलाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। अब हमारे पास एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन है। यह लेफ्ट शोल्डर, यह हेड और यह राइट शोल्डर। यह नेकलाइन भी अभी अभी ब्रेक हो चुकी है और यह अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रिवर्स तो हो चुका है, लेकिन हम नहीं चाहते कि मार्केट हमें फंसाएं, इसलिए हम थोड़ा वेट करने के बाद ही ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट, प्राइस नेकलाइन के पास आकर बेयरिश और कंफर्मेशन कैंडल बनाता है। अब हम यहां पर सेल में एंट्री कर सकते हैं। इस बेयरिश कैंडल के हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे और ये हेड एंड, यह नेकलाइन के बीच में जितना गैप होगा उतना हम प्रॉफिट टारगेट रख देंगे और फिर कुछ टाइम के बाद हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है।